नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 का चौथा का पहला प्रश्न। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चौथा का पहला प्रश्न आपको लिखा हुआ है एकदम आराम से। पहले प्रश्न को समझें, काफ़ी लंबा प्रश्न है और आप एक बात जानें कि ये किताब का सबसे आसान प्रश्न यही है, इसे देख के हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से समझना है ना। और थोड़ा सा ये VVI टाइप का है, तो इसको देखिए, इसको समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है। छात्रावास मतलब जहाँ विद्यार्थी आवास है, रहता है ना, पढ़ाई करने के लिए दूर दूर रहते हैं कि नहीं छात्रावास में। तो एक छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक विद्यार्थी ए है ना, वो 20 दिन रहता है और उसे 1000 रुपया लगता है, छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, है ना। प्रश्न का आधा भाग तो ये हो गया। और आगे है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, ठीक ना, छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को छोड़ दो, गोली मारो। अभी देखो हम क्या समझा रहे हैं। सिचुएशन ऐसा है कि दो विद्यार्थी छात्रावास में वो रह रहा है ना, और कहता क्या कि जो किराया देता है उसका एक भाग नियत है। ऐसा प्रश्न पहले ही बना चुके हैं किराया वाला में, कार वाला में, है ना, उसको देख लीजिएगा तो और बेहतर से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, इसी में आराम से आप लोग समझ जाइएगा। तो एक भाग नियत है, उसके अतिरिक्त कुछ भाग है। कहता कि वो अतिरिक्त जो भाग है इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना दिन रहते हैं। तो एक विद्यार्थी जो है 20 दिन रह रहा है और उसे लग रहा है 1000 रुपया। तो हमने मान लिया है कि छात्रावास के मासिक व्यय का नियत रुपया, नियत भाग या नियत व्यय 100 रुपया वो देता होगा, ठीक ना। और छात्रावास के मासिक व्यय का अतिरिक्त रुपया हम मान लिए 22, वो 22 रुपया देता होगा। तो एक दिन अतिरिक्त के लिए 1 22 रुपया, ठीक ना। अब 20 दिन अतिरिक्त के लिए 20 22 रुपया। तो चलिए बताते हैं, प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ तो मान लिए हैं, पहले से लिखा हुआ है ना, समय बचाने के लिए लिख दिए थे प्रश्न से। तो बाबू देखो 100 रुपया तो ये विद्यार्थी को लगेगा ही लगेगा। उसके बाद वो कितना दिन रहता है, ध्यान से देखना, 20 दिन। तो एक दिन अतिरिक्त के लिए 1 22 रुपया ना, तो 20 दिन अतिरिक्त के लिए कितना बाई, 20 बाई। समझ में आएगा तो कमेंट में लिखिएगा समझ में आया। तो x + b बराबर दोनों को पैसा मिला करके बाबू रे हो गया 1000 रुपया, है ना। और उसी की तरह एक और है, देखिएगा, ये 26 दिन भोजन करता है। कितना दिन, 26 दिन भोजन करता है ना। अब क्या करें, बार बार शोरगुल हो जाता है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। खैर चलते हैं आगे कि एक विद्यार्थी को 100 रुपया का दो तो भाई उसे फिर भी लगेगा, है ना। और कितना दिन अतिरिक्त रह रहा है, किधर गया, ये देखिए, ये 26 दिन और ये रह रहा था 20 दिन। चलिए फटाफट देखिए, तो 26 दिन के लिए 26 बाई और दोनों को जोड़ करके लगेगा 1180 रुपया, 1180 रुपया। इसे मान लेंगे समीकरण 1, इसे मान लेंगे समीकरण 2। जैसा कि आपका प्रश्न में दिया गया था कि आप कोई भी बीजगणितीय रूप से, नियम से, कानून से आप बनाइए, या फिर वज्रगुणन से, प्रतिस्थापन से, विलोपन से, जिससे बनाना है उससे बनाइए। तो चलिए हम बनाते हैं इसे विलुप्तीकरण से। समीकरण 1 का समीकरण 2 देखिए ध्यान से। क्या करते हैं कि समीकरण 1 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, ठीक ना। तो लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। जैसा कि आपको बताया था कि ये बड़ा ही आसान है बनाना। इसके लेफ्ट साइड में से इसके लेफ्ट साइड को घटा देना है, तो करना कुछ नहीं है, समीकरण 2 में से घटा रहे हैं। समीकरण 2 के लेफ्ट साइड में x + 26 बाई, इसका लेफ्ट साइड है माइनस में x प्लस में 20 बाई, बराबर इसके राइट साइड में है 1180 और यहाँ पे है 1000। तो चलिए x प्लस में 26 बाई माइनस x, माइनस प्लस में माइनस ये 20 बाई, बराबर घटा दीजिए तो आ जाएगा 180, है ना। ये कट जाएगा, 26 बाई में से 20 बाई घटा देंगे तो 6 बाई बराबर में कट गया, तो ये आ गया 30। तो बाई बराबर यहाँ हम लोगों को प्राप्त हो गया है 30, है ना। तो बाई का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे फटाफट बन जाएगा। चलिए रखते हैं बाई का मान समीकरण किस में रखें, चलिए 1 में रखते हैं।
1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 है x प्लस में 20y बराबर 1000। प्रश्न को समझिएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। y का मान 30 लाया ना, देख लीजिए एक बार, y का मान 30 आया है, तो x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000। x प्लस कितना सौ हो गया, ये 600 बराबर 1000। तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस में 600, तो x बराबर आ गया 400। जैसा कि आप देख सकते हैं कि x और y का मान हम लोग निकाल लिए हैं, है ना। तो क्या माने थे, छात्रावास के मासिक व्यय का नियत रुपया x माने थे ना, तो अंत में लिख के क्या कर लीजिएगा, ये 400। छात्रावास के मासिक व्यय का अतिरिक्त रुपया कितना बाबू, y बराबर कितना 30, तो ये हो जाएगा 30, ये आंसर हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये समाप्त हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे चौथा के दूसरा नंबर के साथ।